बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिज़ी रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन कोई पौने चार घंटे की समाअत हुई बहरिया टाउन केस के हवाले से। बहुत कुछ है उसमें भी, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे बड़ा मामला ये हुआ कि अचानक पता चला कि इस्लाह याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत जो है वो दायर कर दी है। और देखते ही देखते और चंद ही जो है वो घंटे भी आप नहीं कह सकते कि बस पता ही नहीं चला कि दरख्वास्त ज़मानत दायर होती है। दायर होने के साथ ही कोई एतराज़ नहीं लगता, उसको नंबर लगते हैं, बेंच बनता है और समाअत शुरू हो जाती है और समाअत ख़त्म भी हो जाती है। 620 सेकंड्स की टोटल समाअत थी, यानी 10 मिनट और 20 सेकंड्स की टोटल ये समाअत थी। तो अब इस समाअत में हुआ क्या, और एक जो मेहमान अदाकार था उसकी जो ड्रामाई एंट्री हुई, उसने वैसे आज सीन बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट किया और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इससे महजूज हो रहा है। और ये मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। अगर आज नैब मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत की मुखालफत कर देती तो मेरा इस निज़ाम से एतमाद उठ जाता। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नवाज शरीफ नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म है, तो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये प्रोटोकॉल तो इतना तो होना ही चाहिए। और ये निज़ाम जितनी तेज़ी से जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा उतना हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, फ़ायदा है, ताकि ये निज़ाम मज़ीद एक्सपोज हो, मज़ीद नंगा हो, ताकि असल इस निज़ाम का चेहरा जो है वो पाकिस्तानियों के सामने आ सके। देखिए, पहले मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर उतरना था, लाहौर उतर के मीनार पाकिस्तान जाना था, लेकिन फिर लाहौर बात नहीं बनी। मैंने आज सुबह आपको वीडियो में बताया था कि निगरान वो जो पंजाब हुकूमत है वो मामला हो गया था, काम ख़राब हो गया था 2 दिसंबर के फैसले की वजह से, और फिर शायद लाहौर हाई कोर्ट से भी डील नहीं मिली। जब लाहौर हाई कोर्ट से डील नहीं मिली तो फिर फैसला ये किया गया कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो हिफाजती ज़मानत जो है वो दायर की जाए। अच्छा, शरीफ ख़ानदान का जो एतमाद है निज़ाम इंसाफ पर वो ऐसे ही है कि जैसे मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि उसमें यह है कि जब आप इसके लिए बारिश के लिए दुआ मांगने जाएं तो आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी कि छतरी आप साथ लेकर जाएं। कि आपको ये हो कि यार मैं दुआ मांगने जा रहा हूँ, मैं जब दुआ मांगूंगा बारिश के लिए तो बारिश तो शुरू हो जाएगी, तो मैं छतरी साथ लेके जाऊँ। शरीफ ख़ानदान का भी यही एतमाद है निज़ाम इंसाफ पर कि नवाज शरीफ के लिए करोड़ों अरबों रुपये इन्वेस्ट पहले कर दिए गए जलसे के लिए, टिकटें पहले कटवा दी गई हैं, जहाज़ पहले बुक करवा लिया गया है, सारी तैयारियाँ अब कर ली गई हैं। एंड में आके और दरख्वास्त जो सबसे पहले करने वाला काम था वो सबसे आखिर में किया जा रहा है। तो ये शरीफ ख़ानदान का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद है। पाकिस्तान में कोई तो है जिसका निज़ाम इंसाफ पर एतमाद है। यही वजह है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो मियाँ नवाज शरीफ जैसे चंद लोगों के उस निज़ाम इंसाफ पर एतमाद की वजह से हम कोई दुनिया में 10-12 जो है वो निचले उससे ऊपर हैं। यानी बदतरीन मुल्कों में अभी भी 10-12 मुल्क हमसे ऊपर हैं अदालती निज़ाम में, और वो जो 10-12 से हम आगे हैं, जो जिनका बिल्कुल एतमाद नहीं है, उनसे उन 10-11 से आगे निचली सतह से अगर आप देखना शुरू करें तो हम इसलिए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जैसे लोग हैं, चंद ख़ानदान हैं जिनका निज़ाम इंसाफ पर एतमाद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। और इससे पहले हमने हमजा शहबाज को भी एक बार देखा था, उन्होंने भी टिकट पहले कटवा लिए, लाहौर हाई कोर्ट बाद में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया कि जाएँ जनाब आप। अब हुआ ये कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो पेश हुए। अमजद परवेज़ साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जज हुमायूं दिलावर के अदालत में भी वकील थे, और ये शरीफ ख़ानदान के भी तमाम केसेस में वकील थे। ये इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जहाँ जहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ वकील चाहिए वहाँ पे भी वकालत कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो नवाज शरीफ के लिए भी आज वकील के तौर पर आए हैं। और अभी भी लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के चंद लोग सिर्फ वहाँ पर मौजूद थे। ख़ानदान से बाहर कर एक शख्सियत मौजूद थी, तो अमजद परवेज़ साहब थे। अमजद परवेज़ साहब ने आकर बताया कि जनाब वो प्रोटेक्टेड हिफाजती ज़मानत चाहिए, प्रोटेक्टेड बेल चाहिए नवाज शरीफ के लिए, वो सरेंडर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा जी वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। फिर उन्होंने कहा जी वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इमरान खान केस में फ़ैसला दिया है कि इंसाफ तक रसाई जो है वो बुनियादी हक़ है, तो नवाज शरीफ अदालत तक रसाई चाहते हैं, तो अदालत को इसमें मेरिट्स को नहीं देखना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरिट्स के ऊपर कैसे अदालत ना जाए, कैसे नहीं जाना चाहिए, जाएगी नहीं वैसे,
कैसे नहीं जाना चाहिए कि एक शख्स जिसका मैंने आज सुबह ऑर्डर आपके सामने पढ़ा कि कितनी बार उसको बुलाया गया, उसके वारंट्स जारी हुए, वारंट्स और चश्मा किए गए, यहाँ पे जाती उमरा में, मॉडल टाउन में, अखबार में इश्तहारात दिए गए, लंदन में इश्तहार लगवाए गए, लंदन में यहाँ पे ढोल के साथ नैब ने कहा था कि मनादी करवाएंगे, फिर उनको रोक दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम मनादी करवाएंगे ढोल के साथ पूरे जाती उमरा में, रायबंड में हम रिक्शे के ऊपर या शहजोर डाले के ऊपर, किसी पिकअप के ऊपर हम जो है वो ढोल की थाप पे ऐलान करेंगे कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हाजिर हो। इस तरह से ये माजी में हुआ करता था। उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे, लेकिन उस वक्त क्योंकि अब ये तो बाद में पता चला ना कि असल में क्या चल रहा था, तो इसलिए फिर मेहरबानों ने जो है वो रोक दिया था नैब को कि आपने ये हरकत नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने आसमा आलमगीर केस का हवाला दिया और एक और केस का हवाला दिया। उसको एंड में बताता हूँ, वो ऑर्डर में लिखवाया है क्योंकि मुझे मोहम्मद जमाल समझ आया शुरू में, लेकिन एंड में जो आमिर फ़ारूक साहब ने लिखवाया वहाँ से ये लगा कि कोई खालिद वर्सेस सैयद अतर इकबाल केस 2011, बहरहाल या शायद ये अलग केस होगा मोहम्मद जमाल। तो उसमें उन्होंने कहा जी 15 दिन की प्रोटेक्टेड जो बेल है वो दी गई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं कि इसमें प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद जो है वो ज़मानत दी गई थी, ये जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं। अमजद वलीद साहब ने कहा कि जी बिल्कुल जो है वो नए प्रोसिक्यूटर्स को सुनने के बाद जो है वो ज़मानत दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कभी ज़मानत को मिसयूज़ नहीं किया, कभी मुल्क की किसी अदालत की जानिब से दी गई ज़मानत को उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, जब उनके खिलाफ 3 रेफरेंस जो हैं वो दायर हुए, नवाज शरीफ वापस आए, ट्रायल का सामना किया और जब सज़ा सुनाई गई उस वक्त भी वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन फिर वो आए और उन्होंने सरेंडर किया और जेल चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हालांकि दरख्वास्त भी की थी कि कुछ दिन बाद फैसला सुना दें, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई और उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो सज़ा सुनाई गई। उस पर मियां गुल हसन और नज़ीर साहब ने कहा कि आप तो इस तरह कह रहे हैं कि जैसे ये बहुत टेरिबल था कि हाई कोर्ट ने उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुना दिया। आज़म तारड़ साहब ने कहा कि देखें नवाज शरीफ के मामले में हमें ये बात समझनी होगी कि वो जेल तोड़कर बाहर नहीं गए, एक अदालती फैसले की सूरत में वो पाकिस्तान से बाहर गए इलाज के लिए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और इन फील्ड है वो ऑर्डर जिसके तहत नवाज शरीफ जो है वो बाहर गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं कब आ रहे हैं, बताया गया कि किस को आ रहे हैं। आज़म तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ क्लीन हैंड्स के साथ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हम किसी और अदालत से ट्रांजिटरी बेल ले सकते थे और ट्रांजिट बेल ले सकते थे, 5 दिन की हमें मिल जानी थी, लेकिन नवाज शरीफ इतने क्लीन हैंड्स के साथ आ रहे हैं कि क्योंकि उनकी अपीलें यहाँ पर हैं तो इसलिए वो यहीं पर आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि लाहौर में इन्होंने पूरी कोशिश की, बैकडोर राब्ते भी हुए, लेकिन लाहौर में बात नहीं बनी, तो इसलिए फिर ये इस्लामाबाद आए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्लामाबादी कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने 6 मिनट बाद कहा कि चलें हम प्रोसिक्यूशन को नोटिस कर देते हैं, उनको सुने बगैर तो फैसला नहीं हो सकता। आज़म तारड़ साहब ने फ़ौरन कहा अगर तो वो हैं, अगर तो ऐसे देखें ना, अगर तो वो हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एडवांस कापी उन्हें दी हुई है और मतलब इतनी क्विक सर्विस कि थोड़ी सी देर में ये सारा कुछ हुआ और इस दौरान उन्होंने नैब कॉपी भी दे दी थी, कमाल। उसके बाद तारड़ साहब कहते हैं कि अगर तो वो हैं, हमने तो एडवांस कापी दे दी थी। चीफ जस्टिस साहब ने भी फ़ौरन कहा कि है नैब की तरफ से कोई, तो फ़ौरन एक मेहमान अदाकार उठ के रोशनम की तरफ बढ़े और इस दौरान आज़म तारड़ साहब ने कहा कि हमारी लाहौर में तो ये प्रैक्टिस थी कि हम एडवांस जो कॉपी है वो प्रोसिक्यूशन को दे देते थे। जनाब उनसे पूछा गया कि आप नैब की तरफ से पेश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं किस चीज़ के लिए आया हुआ था, किसी ने सुना कि मैं ऑब्ज़र्व करने के लिए आया हूँ, मैंने कुछ और सुना है, पता नहीं वो क्या कह रहे थे कि पता नहीं को वर्कशॉप करने के लिए निकले तो इधर बस आ गए हाई कोर्ट की तरफ, पता नहीं समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा, कोई लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया क्योंकि आवाज़ का भी बड़ा मसला है अदालतों में, सही समझ नहीं आती, तो उन्होंने कोई बात कही कि मैं तो इसके लिए आया था। और आप अंदाज़ा लगाएं इससे पहले हमारे दोस्त जो फयाज़ महमूद साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, उन्होंने इनकी फयाज़ महमूद साहब वगैरह ने वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा ना मेरी वीडियो ना बनाओ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। हालांकि वो आए बैठे थे, ये मेहमान अदाकार जो है बड़ी ड्रामाई एंट्री हुई, आए रोशनम पर और उन्होंने कहा जी मैं आया था, तो उन्होंने कहा मैं इस केस में वैसे प्रोसिक्यूटर रहा हूँ पहले। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या है इंस्ट्रक्शंस? यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि अगर वो किसी और मकसद के लिए आए हुए थे तो उनको इंस्ट्रक्शंस कैसे मिल गई? यानी आप देखें कि कोई ये सारा कोई 98-99 मिनट के अंदर अंदर जो सारा कुछ हुआ है, इसमें अजान के बाद बात करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं अफजल कुरैशी साहब, अगर वो इस केस के लिए नहीं आए थे, किसी और मकसद के लिए आए थे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ गई? और अगर उनको इंस्ट्रक्शंस थी तो उनको पहले कैसे पता था? नोटिस अभी उनको हुआ नहीं था, वो कैसे आ गए? खैर आपको पता ही है ये नैब और शरीफ ख़ानदान के दरमियान सारा फिक्स मैच था
और फिक्स मैच के तहत ये सारा कुछ हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जो ड्रामाई एंट्री थी एक मेहमान अदाकारी की, लेकिन अफजल कुरैशी साहब ने अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखवा लिया है। और शरीफ ख़ानदान की एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने मोहसिनों को भूलते नहीं हैं, वो उनका फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि अच्छा, आमिर फारूक साहब ने कहा आपकी इंस्ट्रक्शन हैं, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन हैं? उन्होंने कहा जी अगर मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, आना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, कोई भी मुल्ज़िम आना चाहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। टोटल 73 सेकंड्स का मौक़िफ़ था पूरा रोस्टम पर। 73 सेकंड्स में उन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में चीज़ें कर दी, नया प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी साहब ने। और उसके बाद उन्होंने कोई बात की, अमजद परवेज़ साहब ने कोई जजमेंट का हवाला दिया, तो उस पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि सर प्लीज़ थोड़ा सा तो जो है वो रिजेम्बलेंस ऑफ प्रोप्राइटी रखें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने नए प्रोसिक्यूटर से ये बात कही कि अगर आपकी ये हिदायत हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड क्यों कर रहे हैं? कह दें कि अपील में सज़ा जो है वो हम कलअदम कर दें। आपकी अगर ये हिदायत हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड क्यों कर रहे हैं? कह दें कि अपील में सज़ा कलअदम कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा वो तो जब अपील होगी तो फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे जब दलाइल होंगे। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि तो आज क्यों नहीं? तो नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी साहब ने कहा कि वो तो चेयरमैन नैब से ही पूछ कर बताया जा सकता है। तो जज साहब ने पूछा गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि पूछ लें चेयरमैन नैब से। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो मुल्क से बाहर हैं। तो इस तरह से जनाब उसके बाद फिर ऑर्डर लिखवाया। टोटल 620 सेकंड्स की ये समाअत थी। और अब उन्होंने जो हवाला दिया आसमा आलमगीर केस और खालिद वर्सेस सैयद अतर इकबाल, और ऑर्डर में लिख दिया गया कि नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। और यहाँ पे आप देखें होगा ये कि मियाँ नवाज शरीफ को कल सोमवार तक जो है वो फांसी ज़मानत मिलेगी और उसके बाद हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ जो है, क्योंकि उन्होंने आना ही हफ्ते को है और हफ्ते को इस्लामाबाद की कोर्ट तो होती नहीं है, तो वो सोमवार तक ही होगी ना फांसी ज़मानत। तो हफ्ते को वो फिर उतरेंगी लाहौर में कि अब तो ज़मानत मिल गई है। ये सब फ्रॉड है कि वो इस्लामाबाद और ये वो सारा कुछ, शायद चलें अब थोड़ी सी सब की का भरम रख लें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन भरम रखने के लिए उतर जाएँ इस्लामाबाद, वरना ज़रूरत नहीं है उनको। और वो यही है कि वो लाहौर ही उतरेंगे और लाहौर ही वो जाएंगे जलसे में और सारी चीज़ें। तो ये हमारा निज़ाम है जनाब, और ये है पाकिस्तान का निज़ाम। और नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए आज जो समाअत थी उसका हवाला सुन चुके हैं। मैं क्या कहूँ इस पर। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।